का जो टॉपिक है वो हमारा बच्चों से रिलेटेड है। और बच्चे क्या है, बच्चे जो हैं आज देश के भविष्य हैं। बच्चे देश के भविष्य हैं और आज जैसा बच्चों में हम हैबिट डालेंगे, हमारे बच्चे आगे चल कर के एक सही समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो आप सोचिए कि आपको बचपन में जैसे हमें सिखा दिया गया झूठ नहीं बोलना है, तो क्या आप सभी लोग झूठ नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, वक्त आने पर बोलते हैं, सभी लोग झूठ बोलते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें बचपन में सिखाई जाती हैं, तो उस टाइम पे लगता है ना कि ये क्या लेक्चर दे रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, क्यों भाषण दे रहे हैं। तो हमें ना समझाने से मतलब कोई चीज़ को आप कहिए बच्चों को, उनको लेक्चर दीजिए, तब बच्चे नहीं सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं आपके आचरण से। आपने क्या किया वो बच्चे देखते हैं और वो बच्चे उस चीज़ को नोटिस करते हैं। और जैसा आचरण आपने किया है, आपके फैमिली का इन्वायरमेंट जो है बच्चों के मानसिक विकास में वही असर करता है और बच्चे वैसा ही बनते हैं। अगर हम बचपन से, आप बच्चों ने देखा है कि उनके घर में झूठ नहीं बोला जा रहा है, झूठ बोलना एक क्राइम है, तो वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाएगा और वो बड़े होकर के भी वो काम नहीं करेंगे। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि आप बच्चों को सिखाते हैं ये मत करो वो मत करो, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे ऑफेंस हो जाते हैं कि हमें तो हर चीज़ के लिए रोका जाता है। और जो किसी ने कहा है कि जो बच्चों का एक व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो 5 साल तक के बच्चों में हो जाता है। यानी कि जो संज्ञानात्मकता विकास होती है वो 5 साल तक में हो जाती है और 5 साल तक पता चल जाता है कि बच्चों का व्यक्तित्व कैसा है। इसीलिए एक कहावत है हमारे यहाँ, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। दैट मीन्स कि 5 साल तक ही बच्चों का पता चल जाता है कि हाँ, वो कैसे क्या करना चाहता है, उसका जो बेसिक डेवलपमेंट है वो हो जाता है। उसके बाद मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया जाता है 5 के बाद भी। तो यहाँ पर जब हम एक सही ईटिंग हैबिट बच्चों के अंदर ला देते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है कि हमने सही ईटिंग हैबिट बच्चों में शुरू से ही ला दिया और बच्चे समझने लगे कि हाँ, हमें क्या चाहिए, हमें क्या खाना है, किस खाने को खा करके हमें प्रोटीन मिल रहा है, किसको खा करके हमें ज़्यादा ओबिसिटी का शिकार हो रहा है, बीमारियों का शिकार हो रहा है। तो ये बचपन से ही जब पता चल जाएगा तो बड़े होते होते भी हम वही काम करेंगे। और बच्चों के बारे में समझना है तो सबसे बेहतर होता है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे एक सीड है, एक बीज आपने लगा दिया और जो बीज है उस बीज को लगाने के बाद क्या होता है कि बीज जितना बढ़िया रहेगा, मतलब अगर ख़राब बीज लगाओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पौधा होगा हमारा वो भी सही तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। तो वैसे ही बच्चे हैं, अगर बच्चे सही रहेंगे, क्योंकि बच्चे जो है क्या है, चिल्ड्रन जो है ना वो जो हमारा राष्ट्र है उसके आने वाले टाइम के सिटीज़न है। तो एक अच्छा सिटीज़न कैसे बनेगा, जब हमारे बच्चे अच्छे होंगे। और बच्चों का जो ग्रोथ है वो टोटली डिपेंड करता है, मतलब बच्चों का फिजिकल ग्रोथ, बच्चों का मेंटल ग्रोथ, टोटल जो ये ग्रोथ है ये बच्चों के ईटिंग हैबिट से, मतलब हमारी बॉडी जैसी है वो कैसी है, जो ईटिंग हैबिट हमने बचपन से अडॉप्ट किया है। आज के टाइम पे आप देखिए तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित हैं। या हम तो 90s के किड्स हैं तो हमें तो पता है कि हाँ, हमने खेल रखा है, हम खेलते थे, दोपहर शाम के टाइम पे खेलते थे, या मतलब पूरा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हमारी हो जाती थी, स्कूल हो चाहे घर हो, हर जगह एक अलग तरह का वातावरण था। लेकिन जो आज के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर नहीं खेलने जा पाते हैं, वो घर पे ही वीडियो गेम खेलते हैं, वो घर पे ही मतलब या तो पढ़ाई करते हैं या तो वीडियो गेम खेलते हैं या तो मतलब यूट्यूब चलाते हैं, रील्स बनाते हैं, यही सब काम करते हैं। तो वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी क्या है, रुक जाती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी रुकने से ना सिर्फ हाइट ग्रोथ पे असर पड़ता है बल्कि उनके मेंटल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। बच्चों को जो संज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है, और जो उनका लॉजिकल थिंकिंग स्किल होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उनको सब चीज़ क्या है, रेडीमेड व्यवस्था में मिल रहा है। कैसे, तो अगर उनको क्वेश्चन नहीं आया, गूगल पे डाला और क्वेश्चन मिल गया, वो सोचना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सब मतलब यहाँ पे ना आपका विकास रुक जाएगा, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पा रहे हैं, और प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाने की वजह से क्या हो रहा है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। 11th-12th के बच्चे कहेंगे हम डिप्रेशन में चले गए हैं, तो कहाँ जा रहा है हमारा भविष्य, हमारा भविष्य जो है वो कहाँ जा रहा है, आप खुद सोचिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बच्चों को ओवरऑल ओवरऑल हेल्दी, मतलब
अगर ओवरऑल उनको मेंटल फिजिकल लेवल पे हम बूस्ट अप करेंगे, तभी जा कर के जो आने वाला टाइम है बच्चे फिट रह सकते हैं। ओबेसिटी क्यों बढ़ गई है इस समय इतनी ज़्यादा? क्योंकि जो हमारे टाइम के बच्चे थे ना, हमने क्या किया कि हमारे टाइम पे पिज़्ज़ा खाना एक मतलब जब हम छोटे थे, तो पिज़्ज़ा खाना एक मतलब ना स्टेटस टैबू होता था कि हम पिज़्ज़ा खाएँगे एंड देन उसको अपने दोस्तों को दिखाएँगे कि यस हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अब तो पिज़्ज़ा मतलब आम हो गया है, तो उस टाइम पे क्या था, अगर मिल रहा है खाते जाओ, जितने जंक फूड हैं खाते जाओ, तो उससे क्या हुआ, हम ओबेसिटी का शिकार हो गए। हमारी जो ग्रोथ है वो भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं हुई, हो सकता है कह सकते हैं आप। तो ये सब ईटिंग हैबिट बचपन से ही सही करनी चाहिए। अगर बचपन में ही हमें दिख जाएगा, अब आज के जो बच्चे हैं मतलब हम लोग तो फिर भी मम्मी पापा दाल चावल रोटी सब्जी खाएं तो हम खाए हैं वो चीज़ और हमारे घर में बनता है। लेकिन जब हम पेरेंट्स बनेंगे, तो अगर हम ही पिज़्ज़ा खाएंगे, अगर माँ ही पिज़्ज़ा खाएगी, तो बच्चे तो डेफिनेटली पिज़्ज़ा खाएंगे। अगर माँ ही जंक फूड पे डिपेंडेंट है टोटली, नूडल्स और ये सब खाएगी, तो बच्चे भी वही खाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, खुद के आचरण में इम्प्रूवमेंट लाना है, खुद को सुधारना है, खुद को एक हेल्दी टिप बनानी है, गोल फिक्स करना है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें। हम अगर रात में, अगर माँ पापा ही रात में 12:30 बजे तक फ़ोन चलाएंगे, तो बच्चे तो डेफिनेटली चलाएंगे। अगर आप छीन भी लेंगे तो छुप छुप करके चलाएंगे। तो अपनी लाइफ स्टाइल हमें सही करनी है, और जैसे जैसे पेरेंट्स अपनी लाइफ स्टाइल को सही करते जाएंगे, बच्चे जो हैं वो चीज़ आचरण में ला करके उसको सही कर देंगे। तो हमें यहाँ पर बच्चों को शुरू से ही वो सारी चीज़ें बेहतर प्रोवाइड करनी है। एक मतलब एक्सरसाइज कह लीजिए, स्लीपिंग हैबिट कह लीजिए, सोशलाइजेशन कह लीजिए, खाने पीने की हैबिट कह लीजिए, ये सब कुछ अपने अच्छा रखना है, तभी बच्चे देख करके उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे। अब अगर हम बात करें कि जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है, एक्सरसाइज तो एक पहला पॉइंट है कि मतलब बहुत ही नीड है, क्योंकि खेल नहीं पा रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि अब एक्सरसाइज करना है, तभी हाइट ग्रोथ होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा जब हम डाइनो शेक पीते हैं, तो डाइनो शेक से क्या होता है कि डाइनो शेक जो है ये आपके बॉडी में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, ये तीनों चीज़ की जो फ़ायदे हैं वो प्रोवाइड कर देता है। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी जो एक ग्रोथ की एज होती है, जिस एज में हमारी हाइट बढ़ती है, जिस एज में हमारे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उस एज में प्रोटीन सबसे ज़्यादा रिक्वायर होता है। और जब हम प्रोटीन मिलने लगेगा हमारी बॉडी को सही तरीके से, तो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो तो होगी नहीं, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से निखर करके आएगी। और आज के टाइम पे आप लोग सबको पता है कि मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी होना मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। अगर आपकी हाइट कम होती है, तो एक ऑटोमेटिकली ना मतलब बाहरी चीज़ें तो कम इफ़ेक्ट करती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर आप सोचिए एक पिंपल भी हो जाता है चेहरे पे, तो हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो हाइट तो मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो हाइट जो है वो कैसे सही होगी हमारी? तो आप एक्सरसाइज़ कीजिए, आप अपने खाने में प्रोटीन से भरे हुए खाने जितने हैं आप उसको खाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, तो इससे हाइट बढ़ती है। मतलब हाइट, और एक्सरसाइज करिए प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा डाइनो शेक पीने से मैंने अपने आस-पास में 2-3 बच्चों को देखा है, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट, कि उनकी हाइट मतलब एक रुक सी गई थी, लेकिन आज के टाइम पे उनकी हाइट बहुत मतलब सही तरीके से बढ़ रही है। ऐसा भी नहीं कि कोई ये सप्लीमेंट है तो तुरंत ही हाइट को ऐड ऑन कर दिया, नहीं, एकदम आराम से। लेकिन हाँ, उस चीज़ को एक कैटलिस्ट का काम कर रही है। कैटलिस्ट क्या होता है? मतलब जो आपके एंजाइम्स को बूस्ट अप कर रहा है, तो उसका काम कर रही है, तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है। तो जो विटामिन्स और मिनरल्स है वो क्या है? तो ये आपके प्रोटेक्टिव फूड कहे जाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड यानी कि ये आपको बचा रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, यानी आपको बीमारियों से बचा रहे हैं। और जब आपको बीमारी नहीं होगी, तो आप स्मूथली कोई भी काम कर सकते हो। अदरवाइज एक बीमार शरीर पढ़ाई भी नहीं कर सकता है, एक बीमार शरीर हिल तो सकता नहीं है, कोई काम कर नहीं सकता है, तो पढ़ाई तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही हैं, सप्लीमेंट मिल रहा है हमें कि हाँ, हम अपने डेली डाइट में इसको शामिल करें, मतलब हम यानी कि बच्चों के डेली डाइट में इसको शामिल करें, और बच्चों को एक
उज्जवल भविष्य दे सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सके और उनका जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कर सके। इसके अलावा बच्चों को और भी हर उनको डाँटना नहीं है, उनको समझाना नहीं है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि बच्चे करेंगे वही जो उनका मन करेगा। आप डाँटेंगे उतने देर तक नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद ज़रूर करेंगे। तो अपने आचरण में लाइए और अच्छी ईटिंग हैबिट को लाइए, एक्सरसाइज़ की हैबिट को लाइए, तभी बच्चे वो चीज़ को फ़ॉलो करेंगे और डेफ़िनेटली बहुत ही मतलब जब बच्चे सही रहेंगे, बच्चे फिट रहेंगे, तो हमारा जो आने वाला भविष्य है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा।